नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन, सत्र पहला, जनवरी 15, 1981। दोस्तों, पहले इस सत्र में आगे बढ़ने से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस किताब में दी गई जितनी भी सूचनाएं हैं, या तो आप उन्हें मान सकते हैं, या नज़रअंदाज कर सकते हैं, या सिरे से बिल्कुल खारिज कर सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल यानी आपकी आज़ादी के कानून के अंदर आता है, जो कि उस अनंत रचयिता के द्वारा आपको दी गई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम इस किताब को आपको बताना शुरू करें या इसमें लिखी हुई सूचनाएं आपको देना शुरू करें, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस किताब को करते हुए जगह जगह रा ने कार्ला को, क्योंकि वह ध्यान अवस्था में थी या कह लीजिए समाधि की अवस्था में थी, तो उसको यंत्र बोला है। अब उसको यंत्र इसलिए बोला है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था में चला जाता है तो उसका शरीर, उसकी आत्मा और उसका दिमाग एक यंत्र की तरह काम करने लग जाते हैं, और वो जितनी भी सूचनाएं इस ब्रह्मांड के अंदर हैं उनमें से कोई भी सूचना जो वो चाहें निकाल कर ला सकते हैं। तो यहां पर जब भी रा कार्ला को यंत्र बोले तो आप समझ जाना वहां पर कार्ला की ही बात हो रही है। तो शुरुआत ऐसे करते हैं कि रा कार्ला के द्वारा बोलते हैं कि हम रा हैं, हमने पहले इस यंत्र से बात नहीं की है, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कार्ला की कंपन हमारी कंपन से ना मेल खा जाए, क्योंकि हम बहुत ही पतली कंपन से बात कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये जो कंपन बोल रहे हैं, कंपन का मतलब होता है अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी। अब जैसे आप रेडियो चलाते हैं, रेडियो को अगर आपको मान लो किसी एक चैनल पे चलाना है तो आप 105 पे करोगे, 104 पे करोगे, 108 पे करोगे, 18, तो जिस भी उस पे करोगे आप, वो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो चलता है, जिस पर से वो आवाज़ आएगी। यहाँ पर रा बोल रहे हैं कि हम बहुत ही पतली कंपनता से बात कर रहे हैं, यानी वो जिस फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हैं वो इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि एक रेडियो, एक टीवी या कोई भी यंत्र उसको पकड़ नहीं सकता। उसको केवल पकड़ने का एक ही तरीका है कि आप समाधि की अवस्था में हो, यानी ध्यान की अवस्था में हो, तो ही वो कंपनता मेल खा सकती है किसी और की कंपनता से जिससे आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है। तो वो आगे कहते हैं, हम आपका स्वागत अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। हमने आपके समूह को देखा है, हमने आपके समूह में बुलाया भी गया है, क्योंकि आपको विभिन्न अनुभव लेने हैं जो कि काफ़ी भीषण ध्यान अवस्था में आकर की जाती है, ताकि आप अपने शरीर, दिमाग और आत्मा के मायाजाल को समझ सकें, जिसको आप सत्य की खोज कहते हैं। ये बातें जैसी थी वैसी ही हैं, बस हम इसे अलग तरीके से बता रहे हैं। हम एक ग्रहों के महासंघ से हैं जो अनंत रचयिता की सेवा में काम करता है, और एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि सभी चीज़ें, सभी जिंदगियां, सभी रचनाएं और संरचनाएं उस अनंत रचयिता के एक असली सोच का हिस्सा है। वह कौन सी सोच थी जो कि अनंत रचयिता की असली सोच का हिस्सा थी? कितनी सोचों में आपने उसकी बनाई हुई रचना को सोचा? क्या उन सोचों में प्रेम था? क्या दूसरों के प्रति सेवा थी? और क्या सेवा उनको मुफ्त में दी गई? हमारे भाइयों, आप भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं, आप उसकी सोच का हिस्सा हैं। आप एक ऐसे कमरे में नाच रहे हैं जहां कुछ भी किसी भी पदार्थ या सामान या सामग्री का नहीं है। आप नाचती हुई सोच हैं दोस्त। आप अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी आत्मा को कुछ अजीब से रूप में घुमा रहे हैं, क्योंकि आपको अभी तक समझ नहीं आया है कि आप उस अनंत रचयिता की सोच का हिस्सा हैं। अब हम अपनी सोच की कंपनता को डॉन पर केंद्रित करते हैं। हमारा संपर्क डॉन से ठीक से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसका ध्यान रिकॉर्डिंग और अपने दिमाग में आ रहे सवालों पर केंद्रित है। अब हम अपनी कंपनता को दोबारा कार्ला की तरफ केंद्रित करते हैं। अब आप चाहें तो अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम आपका स्वागत दोबारा उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। तो दोस्तों, यहां से फिर डॉन सवाल करना शुरू करते हैं।
डॉन कहते हैं, हमें लगता है कि इस ग्रहों के महासंघ का कोई ज़रूरी उद्देश्य है। अगर यह सही है तो क्या हम जान सकते हैं कि वह उद्देश्य क्या है? तो रा कहते हैं, दोस्त, हमारी भी एक जगह है। हम ना तो प्रेम की घनत्वता के हैं और ना ही रोशनी की घनत्वता के हैं। हम वो हैं जो एक के ज्ञान की दुनिया में रहते हैं। हमारे यहाँ सभी विभाजन खत्म हो चुके हैं, सारी मुश्किलें आसान हो चुकी हैं, सारे विरोधाभासों का ज्ञान या उपाय है। हम सब एक हैं, यही हमारी प्रकृति है और यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, यहां पर इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, घनत्वता। घनत्वता किसको कहते हैं? घनत्वता कहते हैं कि जैसे आप अपने शरीर को छुएं तो वो कितना ठोस है, इससे उसकी घनत्वता का पता चलता है। और घनत्वता सोच की भी होती है कि आपकी सोच किस प्रकार की है। यदि आप टेबल देखें, कुर्सी देखें, कुछ भी देखें, दीवार देखें, जमीन देखें, कुछ भी देखें, हर चीज की घनत्वता अलग अलग है। और ये जो घनत्वता है, इसके पीछे का जो कारण है वो रा अभी हमें आगे बताएंगे। तो रा जिस घनत्वता में है वहां पर हमारे जैसे शरीर नहीं है। वहां पर इतने हल्के शरीर हैं इनके, प्योर रोशनी के बने हुए। मतलब ऐसी रोशनी जो अगर हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हमारी आंखें चुंधिया जाएं या हमारी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएं। ये ऐसी रोशनी के शरीर हैं इनके। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि हम ना तो प्रेम की घनत्वता के हैं और ना ही रोशनी की घनत्वता के। हालांकि ये बोल रहे हैं कि हम रोशनी की घनत्वता के नहीं हैं, लेकिन ये पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद ना इनके शरीर इतने हल्के हो गए हैं ना कि आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। खैर, जो भी है, आगे चलते हैं। तो रा कहते हैं, हम तुम्हारी धरती पर बहुत पुराने हैं और इस एक के ज्ञान को कई हद तक अपनी सेवा के रूप में दे चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि सब एक है, आप सब और आपकी प्रकृति भी एक है। हम आपकी धरती पर चल चुके हैं, हमने आपके चेहरे भी देखे हैं, परंतु ये हमारे ग्रहों के महासंघ के सारे लोगों ने अनुभव नहीं किया है। हमें पता चला है कि यह कारगर साबित नहीं हो पाया है। पहले भी जब भी हमने कोशिश की, यह कारगर साबित नहीं हुआ। हालांकि हम इसे अपना उत्तरदायित्व मानते हैं कि जो शक्तियां और समझदारी हमें इस एक के ज्ञान से मिली हैं, हम उनको आपसे आज भी साझा कर सकें। हम इसको आपके इस युग या साइकिल के अंत होने तक करते रहेंगे, और अगर इसमें ना कर पाए तो अगली में करेंगे। हम समय का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए हम आपके किसी भी समय में आ सकते हैं। क्या ये जानकारी आपको हमारा उद्देश्य जानने के लिए काफ़ी है, हमारे दोस्त, हमारे भाई? तो डॉन कहते हैं, जी हाँ, धन्यवाद। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, हमने ये रा नाम मिस्र की सभ्यता में सुना है, क्या आप उस रा से कोई संबंध रखते हैं? तो रा कहते हैं, हाँ मेरे भाई, वो रा हम ही हैं। तो डॉन कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मिस्र की सभ्यता में आपकी क्या भूमिका थी? तो रा कहते हैं, ये जो शब्द रा है, ये हमारी ही पहचान है। हम एक ऐसा समूह हैं जो दिमाग में ही एक दूसरे से बात कर सकते हैं, जिसको तुम टेलीपैथी बोलते हो। दोस्तों, टेलीपैथी एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको मुंह से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग से दिमाग में बात कर सकते हो, मस्तिष्क से मस्तिष्क में। आपको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है बीच में बात करने के लिए। आपने कभी कभी अपनी ज़िंदगियों में भी देखा होगा, और हंसी मजाक में हम कभी कभी एक दूसरे को बोल देते हैं, अरे वाह यार, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। वो दिल की बात नहीं छीनी होती है, वो दिमाग में जो आपके बात आई होती है ना, वो बात सामने वाले के दिमाग में उसी वक्त फ्रीक्वेंसी मैच की, यानी कंपनता दोनों की मैच की, इसलिए सामने वाले को पता चल गया कि आप क्या सोच रहे हो। परंतु खैर, ज़्यादातर देखा जाए तो हम लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, पर क्या करें, बड़े बड़े ग्रहों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है ना सेनोरीटा। कोई बात नहीं, आगे चलते। तो आगे रहा कहते हैं, हम सब की सोच एक ही है। हमने उस समय पर मिस्र की सभ्यता से संपर्क किया था। हमारी ही घनत्वता के दूसरे भाइयों ने तुम्हारे दक्षिणी अमेरिका के लोगों को भी संपर्क किया था, जिसको तुम अटलांटिस या खो गई
या डूब गई सभ्यता भी बोलते हो। हमारा उद्देश्य वहां पर भी एक का ज्ञान देना ही था। दोस्तों, आपको शायद ये ना पता हो, लेकिन काफी समय पहले, अब ये कितना पुराना था कितना नहीं था, ये ये जो सूचना है ये आगे आगे आपको मिलती जाएगी। तो पहले के ज़माने में एक सभ्यता हुआ करती थी जिसको बोलते थे अटलांटिस की सभ्यता। अगर आप इसको कभी चेक करेंगे तो इस सभ्यता के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि रातों रात पूरी की पूरी सभ्यता ही मर गई थी, गायब, डूब ही गई पूरी नदी उसके अंदर, समुद्र के नीचे। अब उसका कारण क्या था, क्या हुआ उस समय पर, ये सारी जानकारियां आपको इसी किताब में प्राप्त होंगी। अगर आप बने रहे अंत तक तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा ज्ञान का भंडार खुला है आपके सामने। खैर, आगे चलते हैं। तो रा कहते हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिसने इस एक के ज्ञान को सुना और समझा भी, और ऐसे पद पर था कि उसने इस एक के ज्ञान को दूसरों को जागरूक भी किया। हालांकि उस जगह के और उस समय के धर्म रक्षकों ने और अन्य लोगों ने फटाफट हमारा संदेश खराब कर दिया। उसमें से हमारा प्रेम और उस अनंत रचयिता का प्रेम और हमारी सहानुभूति ही निकाल दी, जिससे कि पूरे ब्रह्मांड और प्रकृति की रचना हुई है। ये प्रेम ही रचना है, इसलिए इससे कोई भी बाहर नहीं है। जब हमें लगा कि अब कोई भी नहीं है जो इस एक के ज्ञान में रुचि रखता हो, तो हमने अपने आप को इस छल कपट वाली जगह से हटा लिया, क्योंकि हम उस रचयिता का काम करने आए थे और कोशिश की थी कि आपको उसके करीब ला सके। और जैसे ही हम हटे, दोबारा तुम्हारी दुनिया को छल कपट, झूठ, सही गलत और अन्य भ्रमित करने वाली बातों ने घेर लिया। हमारे भाई, क्या ये जानकारी काफ़ी है या हम इस पर और कुछ कहें? तो डॉन कहते हैं, नहीं भाई, धन्यवाद। तो डॉन अगला सवाल करते हैं, परंतु वह सवाल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इस किताब में पता नहीं चल पाया कि असलियत में वो सवाल है क्या। तो डॉन उसको लिख भी नहीं पाए, ना तो लिख पाए ना ही उसे रिकॉर्ड कर पाए, परंतु जवाब है। अब सवाल क्या हो सकता है ये आपके ऊपर छोड़ते हैं हम, आप भी सोच सकते हैं। तो रा कहते हैं, भाई ये सोच सको तो सोचना, ब्रह्मांड अनंत है। ये सत्य है या असत्य है वह जानकारी का विषय है, परंतु हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपका, आपके अनुभवों का और आपकी समझ का कोई अंत नहीं है। इसी को आप सत्य की खोज कहते हो। जो अनंत है उसको कभी भी काफी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज का काफी होना एक अंत दर्शाता है। अनंत को समझने के लिए उसका एक होना समझना जरूरी है, अन्यथा अनंत होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अनंत रचयिता में केवल एकता ही है हमारे भाई। तुमने इसके साधारण उदाहरण देखे हैं। यदि तुम सूर्य की रोशनी को संक्षेत्र, शीशा या प्रिज्म, जैसे कि दोस्तों आपने कभी स्कूल के अंदर भी देखा होगा, प्रिज्म होता था, उसमें से हम रोशनी निकालते थे, उसमें से रोशनी 7 रंगों में बट जाती थी। और इसको आप इंद्रधनुष में भी देखते होगे, जब इंद्रधनुष निकलता है तो 7 रंगों में निकलता है वो। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। तो वो कहते हैं, यदि तुम सूर्य की रोशनी को संक्षेत्र, शीशा या प्रिज्म से निकालोगे तो वो 7 रंगों में बट जाती है, परंतु रोशनी तो एक ही है ना। ये सबसे साधारण उदाहरण है एकता का। यहां पर रा दोबारा वही बात बोलेंगे जो इस किताब की भूमिका में कहा था। रा कहते हैं, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, वास्तविकता में कुछ भी सही या गलत नहीं है, कोई भी विभाजन नहीं है। ये सब कुछ जो विभाजन तुम्हें दिख रहा है वो इसलिए है कि तुम्हारा शरीर, दिमाग और आत्मा नाच रहे हैं, मजे कर रहे हैं और अनुभव ले रहे हैं। यह सब कुछ एक समय पर आकर एक ही जगह और समय में घुल मिल जाएगा। ये विभाजन बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तो तुम सबका खुद का चुना हुआ है, एक बहाना है उस रचयिता की उस एक सोच को जानने के लिए जिसने इन सब को बांध रखा है। तुम एक जैसी बातें नहीं करते हो, तुम एक जैसे लोग और चीजें भी नहीं हो।
तुम ये सब चीजें हो हमारे भाई। तुम सब जिंदगियां हो, हर भावना हो, हर घटना हो, हर परिस्थिति हो। तुम एक या एकता हो, तुम अनंत हो, तुम प्यार रोशनी और रोशनी प्यार हो। तुम हो हमारे भाई, तुम। यही है एक का ज्ञान। तो डॉन कहते हैं, रा भाई, दिल से धन्यवाद। अगला सवाल डॉन करते हैं, अब क्या हमें बता सकते हैं कि हमारी धरती पर क्या बदलाव होने वाले हैं? रा कहते हैं, ये जो बदलाव आने वाले हैं इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हमें इसकी चिंता ही नहीं है कि स्थितियां कैसी होंगी कटाई के वक्त। अच्छा दोस्तों, आप ये सोच रहे होगे कटाई के वक्त, अरे किसकी कटाई हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रही कहानी। दोस्तों, कटाई का मतलब अंग्रेजी में से हार्वेस्ट बोलते हैं। जब भी किसी युग की अंत होती है, जब भी कोई युग अंत होते जाता है, तो एक हार्वेस्ट होती है, जो कि हार्वेस्ट मतलब कटाई होती है। जिन जिन लोगों को सतयुग में जाना होता है वो लोग सतयुग में निकलते हैं, और जो जो सतयुग में जाने लायक नहीं होते उनके साथ कुछ और घटनाएं घटती हैं। अब आप वो सारी जानकारियां इस किताब में प्राप्त कर पाओगे कि सतयुग, सुनते तो हम सारे आए हैं, हर धर्म में इसकी बात हुई है कि एक युग परिवर्तन होता है। अच्छा, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, कहानियां हम सब ने सुनी है, लेकिन ज्ञान किसी को नहीं है कि उसके अंदर जाना कैसे होता है, तरीका क्या है। तो यह किताब आपकी पूरी मदद करेगी कि उसमें जाना कैसे है। सतयुग बोल देने से सतयुग नहीं मिल जाता है, सतयुग मान लेने से सतयुग नहीं मिल जाता है। सतयुग में जाने के लिए कर्म भी करना पड़ता है वैसा। और इस किताब में दिए गए तरीके वो हैं जिससे कोई भी सतयुग में जा सकता है। यह उसकी खुद की इच्छा पर आधारित है। तो अगला सवाल डॉन कहते हैं, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इस धरती के लोगों की सोच को बढ़ाया जा सके इस एक के ज्ञान से, या हम ये अपने ही स्तर पर सोच रहे हैं? पुरा कहते हैं, हमारे भाई, पहले तो हम तुम्हें यह बता दें कि तुम में और दूसरों के बीच का विभाजन हमें नहीं दिखता है। हम ये नहीं मानते हैं कि कोई विभाजन मौजूद भी है। सीखना और सिखाना एक ही बात है। जो तुमने सीखा और दूसरों को नहीं सिखाया तो तुमने अपने लिए और दूसरों के लिए कोई मदद नहीं की। दूसरा ये कि ये वो ब्रह्मांड की जानकारी है जो हमने सीखी है और तुमसे साझा कर रहे हैं। एक समूह में एक दूसरे को दी गई जानकारी है जो एक तरह की समझ को जन्म देती है और किसी एक या पूरे समूह को साझा की जाती है। इसलिए हम अपने और तुम्हारे बीच में बिना किसी भेदभाव के अपने को तुमसे मिला के इस ब्रह्मांड की रचना और खासकर की इस एक के ज्ञान को रख पा रहे हैं। अब हम तुम्हारे लोगों के बीच में मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उनको अभी भी नहीं पता है कि ये ध्यान की अवस्था में जाकर हमसे संपर्क बनाया जा सकता है। हम तो बस दूर रहकर कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी देख लो भाइयों, एक उदाहरण की तरह ही देख लो कि हम भी उसी रचयिता के रास्ते पर सीख सीख कर और सिखा सिखा कर आगे बढ़ गए और आगे ही निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम बिना किसी विभाजन के तुम्हारे शरीर, दिमाग और आत्मा और ब्रह्मांड के ज्ञान को देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तुम थोड़े से ही लोगों को बेशक जागृत कर पाए तो भी यह बहुत बड़ा कारण है कि इस मेहनत को किया जाए। किसी एक की सेवा करना सबकी सेवा करना होता है हमारे भाई। इसलिए हम दोबारा दोहराते हैं, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही काम सबसे कीमती है, सीखना और सिखाना, सिखाना और सीखना। इससे बड़ी कोई मदद नहीं है उस रचयिता की असली सोच को दर्शाने की, क्योंकि अभी भी कई चीजें और बातें अनसमझी और रहस्यमय बनी हुई हैं। इसलिए अपने लोगों की मदद करना, उनको सिखाने में और उनसे सीखने में, यह सबसे बड़ी मेहनत है कि अगर तुम करो या ना करो यह तुम्हारी इच्छा है, परंतु अगर तुम ये करते हो तो इससे बड़ा कार्य पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इससे ज्यादा हम दूसरों की सेवा की इच्छा को नहीं बता सकते कि इसका महत्व कितना है। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पूरे ब्रह्मांड का।
तो डॉन कहते हैं, धन्यवाद रा भाई। अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप भविष्य में भी बातें करने के लिए उपस्थित रहेंगे? तो रा कहते हैं, हमारा कार्ला से अच्छा संपर्क बना हुआ है, क्योंकि इसको अभी भी कुछ समाधि के अनुभव हुए हैं। वो हमारी जानकारियों को आगे भी तुम्हें बताएगी। हालांकि हम तुम्हें कहेंगे कि इसका ध्यान रखना ताकि ये संपर्क बना रहे। क्या तुम जानते हो कि ये कैसे करना है? डॉन कहता है, नहीं, क्या आप बता सकते हैं? रा कहता है, जब यह समाधि अवस्था में हो तो धीरे से इसका नाम दोहराते रहना जब तक कि ये कुछ बोल ना पड़े। इसके बाद इसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर अपना हाथ प्यार से रखना ताकि इसमें ऊर्जा का संचार हो, और अंत में एक कटोरे में पानी डालकर उसमें अपने प्रेम की भावना को सोचकर कि जैसे कि वो इस पानी में जा रही हो, उसको पिला देना। इससे उसके अंदर प्रेम की कंपनता और संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। कार्ला अभी काफी थक चुकी है, हालांकि इसका दिल ऐसा है कि वह इस कार्य के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम नहीं चाहते कि इसको कुछ हो, इसलिए ये सत्र हम यहीं रोकते हैं। अब हम चलते हैं। इसको तब तक मत छूना जब तक तुम इसे इसके नाम से बुलाओ तो जाग ना जाए। अब हम चलते हैं हमारे भाइयों। हम तुमको उस अनंत रचयिता के आनंद और शांति में छोड़कर चलते हैं। आगे चलो, निरंतर चलो उस अनंत रचयिता के शक्ति, प्रेम और शांति में। आद ने हमारे भाइयों, आद ने। दोस्तों, जब भी ये सत्र अंत होते हैं ना, तो रा बाय बाय जैसे हम करते हैं ना, उसको बोलने के लिए बोलते हैं आद ने। सुंदर शब्द है। हो सकता है किसी दिन हम भी एक दूसरे को आद ने कर रहे हो। खैर, यह सत्र यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।